हेलो दोस्तों, मैं रितेश यादव आपका स्वागत करता हूं एसएससी मार्क चैनल पर। हम लोग पिछली क्लास में अकबर के बारे में पढ़ रहे थे। आज की क्लास हम जहांगीर के बारे में और शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने शासनकाल के दौरान मुगल की सेवा को स्वीकार किया था। किस कौन सा मुगल शासक था जिसकी सेवा को इसने स्वीकार किया था? जो यह अमर सिंह था, अमर सिंह मेवाड़ का सिसोदिया राजपूत का, वो किस शासन के शासनकाल में उसका अधीनस्थ हो गया था? इसका जो सही आंसर हुआ जहांगीर। जहांगीर का जो शासनकाल है 1605 से 1627 ईस्वी तक इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहा। निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा? इसका जो सही आंसर होगा अकबर। अकबर के बाद ये मुगल वंश के सिंहासन पर जहांगीर बैठा। जहांगीर बैठा क्योंकि अकबर के जहांगीर के अलावा कोई भी और अन्य पुत्र जीवित नहीं थे, इसलिए इसमें काफी भूमि होने के कारण भी अकबर ने इसे ही सिंहासन पर अकबर बाद यही सिंहासन पर बैठा, जो कि 1605 ईस्वी में बैठा। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी, जो इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से भी जाना जाता है? इसको मुताबिक खान ने लिखी है, और इनायत खान ने शाहजहां नामा लिखी है। अब्दुल रहीम खान बाबर नामा को फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है। तुजू के जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? जो तुजू के जहांगीरी यह मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी गई थी। फारसी भाषा में लिखी गई थी। फारसी भाषा में लिखी गई थी, अर्थात इसका सही आंसर होगा फारसी। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? सराय नूर महल जो कि भारत के पंजाब के जालंधर क्षेत्र में, जालंधर में स्थित है। मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से किस वर्ष शादी की थी? मेहरुनिसा ने, जो कि महाराज जहांगीर था, उससे 1611 ईस्वी में शादी की थी, अर्थात इसका सही आंसर होगा 1611 सी। इत्माद उल दौला का मकबरा जो कि प्राचीन कारी से सुसज्जित है, अर्थात जो इत्मान उल दौला है, इसको हम आगरा के जो आगरा के जो ताजमहल है उसका मसौदा बताते हैं। ये जो आगरा में स्थित है, मेहरुनिसा द्वारा इसको बनवाया गया था। मुगलों एवं मेवाड़ों के राजा राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासनकाल के दौरान हुई थी? जो चित्तौड़ की संधि हुई थी यह जहांगीर के समय हुई थी, लगभग 1611 के आसपास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्नलिखित में से किससे भेजा था? सर्वप्रथम हाकिंस को भेजा था 1611 ईस्वी के एडी करीब हाकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था। उसके बाद थॉमस रो आया था। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम ने राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? यह 1615 ईस्वी में। हाकिंस के बाद 1615 ईस्वी में यह जहांगीर के दरबार में आया था। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर के मांडू आया था? इसका जो सही आंसर होगा थॉमस रो ही, जो कि जहांगीर के साथ अजमेर के मांडू गया था। जो थॉमस रो 1615 एडी में आया था। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। इसका जो सही आंसर होगा जहांगीर का भी भारत में नहीं है, बाबर का भी नहीं है, क्योंकि मैं पिछले क्लासों में आपको करा चुका हूं कि बाबर का जो मकबरा है वो काबुल गांधार के क्षेत्र में साइड है, जबकि जहांगीर का लाहौर में है।
लाहौर, लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? इसका सही आंसर होगा, मैं अभी बताया हूं, लाहौर, लाहौर में इसको दफनाया गया था। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है? हुमायूं, औरंगजेब, जहादाबाद शाह, उसके बाद जहांगीर। इसका सही आंसर होगा जहांगीर, लाहौर में जो कि दफनाया गया था। मुगल चित्रकला के किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? जो कि मुगल चित्रकला थी यह जहांगीर के समय अपने उत्कर्ष में थी। अर्थात जहांगीर चित्रकला का काफी प्रेमी था। अर्थात जहांगीर का जो शासनकाल है इसे चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा जहांगीर। निम्नलिखित में से चित्रकारों में से किसने जहांगीर ने नादिर उज जमा, ये गलत है, नादिर उज जमा होगा, नादिर उज जमा की पदवी धारण की थी। इसको जो कि जहांगीर को नादिर उज जमा की पदवी अबुल हसन फर्रुख बेग इसको जो दिया था फर्रुख बेग ने, माफ करिए, अबुल हसन ने इसको दिया था यह उपाधि। अबुल फजल के हत्याकारों को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने ही अबुल फजल के हत्याकार जो अबुल फजल को मार दिए थे उसको पुरस्कृत किया था। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? आसफ खां, खुर्रम, महावत खां, खुसरो। इसका जो सही आंसर होगा तीनों, अर्थात ये तीनों ने ही जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। जो खुसरो खां है जहांगीर का बड़ा लड़का था। जब जहांगीर गद्दी पर बैठ रहा था उस समय मान सिंह जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, मान सिंह, अजीज कोका जो थे, यह खुसरो खां को सपोर्ट किए गद्दी पर बैठने के लिए, परंतु वह सफल नहीं हो पाया और खुसरो खां को जहांगीर ने कैदी बनाकर आगरा के किला में ही रख दिया था। परंतु खुसरो खां वहां से बच निकला था और भागकर इसने अर्जुन देव, जो कि सिखों के पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, उनका शरण लिया था, उनसे संरक्षण प्राप्त किया था। अर्थात इसी कारण जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या कर दी थी, जिससे कि सिख इससे नाराज हो गए थे। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर। इसका सही आंसर होगा जहांगीर। अलंकरण की कला, जिसमें पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है, किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुआ था? इसका जो सही आंसर होगा जहांगीर, शेषा सूरी, शाहजहां, अकबर। इसका जो सही आंसर होगा शाहजहां के समय ही यह कला का विकास हुआ था। शाहजहां जी की 1627 से 1658 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अर्थात जहांगीर के बाद यही दिल्ली की गद्दी पर आया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा के शीश महल का निर्माण करवाया था? आगरा का जो शीश महल है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का भी निर्माण करवाया था, जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, इसने ही करवाया था। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? अभी मैंने बताया शाहजहां के द्वारा ही दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? शाहजहां का जो पुत्र था औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। अहमदनगर को अंततः किस वर्ष मुगलों द्वारा राज्य में मिला लिया गया था? जो अहमदनगर था इसको 1632 ईस्वी में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के लाल किले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? दिल्ली का जो लाल किला का निर्माण पूरी तरह से इसको जो श्रेय दिया जाता है इसको
शाहजहां, शाहजहां को ही श्रेय दिया जाता है कि इसने दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किसने मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए शाहजहां के शासनकाल में चार चमन पुस्तक लिखी थी? इसका जो सही आंसर होगा चंद्रभान ब्राह्मण। चंद्रभान ब्राह्मण था एक, इसने यही लिखी थी चार चमन पुस्तक को लिखा था। यह फारसी भाषा का भी ज्ञानी था। निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि धारण की थी? इसका जो सही आंसर है दारा यह उपाधि धारण किया था। निम्नलिखित में से शाहजहां के द्वारा मुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि धारण की थी? इसको अभी बताएं, दारा के द्वारा बनाया गया था अर्थात। चलिए दोस्तों, अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो के क्लास में, अगले क्लास में, और इसी उम्मीद है इसी जुनून के साथ